टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन हमारे जो रेगुलर्स हैं वो हमारे साथ हमारे शो पर होते हैं। हमारे साथ आज उनसा शाह होंगी, डॉक्टर खुर्रम मुशीर होंगे, मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब होंगे और शेफ़ नौरीन होंगी। अगर आप किसी के लिए भी कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ जितनी दफ़ा भी कॉल्स आती हैं हम बार बार कहते हैं कि कॉल्स को मुख्तसर रखिए और थोड़ा क्रिस्प रखिए। आज फ्राइडे का दिन है और उनसा शाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी लग रही हूँ मैं? है? लग कैसी रही हूँ, तारीफ तो कर लें। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और हमारे साथ है शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेफ नौरीन। आज फिर मटके उठा के ले आई आप? मटके दाल दाल चावल बन रहे हैं ना? ओह, मटके में बनेंगे? जी, इसमें बन रहे हैं। वेरी नाइस। वैसे नहीं उनसा माशाल्लाह कलर तो बहुत अच्छा पहना है, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हूँ आपसे। नहीं, मैं वैसे जब भी आती हूँ जुमे वाले दिन आप दाल चावल क्यों बनवाते हैं? क्या मुझे वैसे हाँ, ये ऐसा क्यों होता है? जब भी आपकी फरमाइश पे ही बना। लेकिन मैं आपको बताऊं, दाल चावल ना मुझे पसंद है। हाँ। और फ्राइडे का एक ऐसा दिन होता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बिरयानी बनती है। बिरयानी अब हमारे यहाँ पे इतना बजट होता नहीं कि बिरयानी बना सके, तो हम कहते हैं दाल चावल। तक आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है आज के, मेरे ख्याल से हर घर में जो बजट है कम। आज स्वयं आपको झूठ नहीं कहना, मेरे बहुत करीबी जानने वाले उनके में गया दावत थी तो सोचे बिरयानी उन्होंने बनाई हुई थी सब्जी की। ओके। बिरयानी मसाला, हाँ अच्छा। मटर डाले हुए और गाजर और वो सारी चीज डाल के आती है आपको बनानी? जी जी बिल्कुल। हाँ, हम नेक्स्ट फ्राइडे बनाएंगे सब्जी की अब उसी पे उतर आते हैं ना हम बजट फूड्स पे। ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से जरूरी भी है। दाल चावल तो इसकी तो अलग बात है, बहुत अलग। कहीं भी चले। अच्छा, बाहर जब हम जाते हैं ट्रिप्स पे तो दाल चावल कितना ज्यादा हम मिस करते हैं ना, घर के दाल चावल। मैं नहीं करता। आप नहीं करते? आपने तो फेवरेट है। अब मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान में, जितने दिन मैं पाकिस्तान में होता हूँ, मुझे लगता है मुझे यहाँ का खाने का वो एक क्रेविंग यहीं के खाने की होती है। अच्छा। और इनफैक्ट जब मैं बाहर होता हूँ तो फिर आई वुड वांट टू ट्राई हर मुल्क के अलग अलग चीजें। हाँ, जो मिल रही होती है। different। आपको पता है मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ ना, तो मैं कोशिश होती है कि वहाँ का जो मशहूर खाना है वो खाऊं। हाँ, और खा के देखूं कि वो इतनी क्या किस बात की तारीफ है। इतनी दफा मैंने देखा है कि जो थाई फूड के जॉइंट्स होते हैं वो कभी कोई चाइनीज लोग चला रहे होते हैं, कभी इटालियंस चला रहे होते हैं, कि वो सीख के, लेकिन मुझे लगता है वो जायका आता नहीं है। नहीं आता है ना, क्योंकि वो सब अपने अपने इंग्रेडिएंट्स करते हैं ना। अब जैसे मैं हूँ असफर, अब मैं देखिए थाई तो ठीक है, थाई कुजीन हमने सीखी हुई, लेकिन हम थाईलैंड जाएंगे तो उनका डिफरेंट सा टेस्ट होगा। Of course। हम वो लाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम वो चीज़ कर नहीं सकते। आपको पता है मैं एक शूटिंग करने के लिए ना टोक्यो गया था, जापान। और मैं आपको बता रहा हूँ जापान के अंदर जो मैंने जापानीज खाना खाया था वो यहाँ मिलता ही नहीं है। नहीं हो सकता। यहाँ वो टेस्ट ही नहीं है। ये मुझे लगता है थोड़ा पाकिस्तानी, जो हम लोग चाइनीज बनाते हैं वो कितना डिफरेंट होता है वहाँ से। पाकिस्तानी चाइनीज होता है। पाकिस्तानी चाइनीज स्पाइसेस डाल देते हैं। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, कभी कभी होता है कि ये चाइनीज बनाती हैं। शेफ नौरीन शो पे बनाया, जब बिल्कुल मैं कहता हूँ ना कि बस ऊपर पसंद, एक बार ठहरे, मैंने कहा ये अब क्या डाली, कि नहीं मैं जरा पाकिस्तानी इसको कर रही हूँ ताकि आपको मजे का लगेगा। मैंने कहा अरे मुझे ओरिजिनल खाने दे जो है, कि नहीं ओरिजिनल आप खा ही नहीं सकते। अब क्यों कहती हैं ऐसा? ओरिजिनल इसलिए नहीं खा सकते असफर, देखिए जब मैं जापान गई थी या चाइना गई थी व्हाटएवर, तो वहाँ पे इतना फीका होता है कि वो आप नहीं खा सकते। मेरे तो टेस्ट नहीं है। मैं क्यों वैसे जो आपको झूठ हमारा बोलूं? पाकिस्तान में मेरा जो food टेस्ट बनता है। एग्जैक्टली मेरा टेस्ट वो वाला नहीं है। ठीक है, आई कैन ईट चाइनीज, लेकिन वो वाला टेस्ट मेरा नहीं हो सकता असफर। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ, आपको पता है ना, पिछली जो जंग अजीम थी वो भी स्पाइसेस पे हुई थी। आप स्पाइसेस के ऊपर इतनी जंगें लड़ी हैं इस खित्ते ने, इस रीजन ने, आपको पता है, सिनेमन पे और इस तरह के जो स्पाइसेस हमारे जो मशहूर स्पाइसेस हैं उन पे। आगे बढ़ाते हैं शो का, हमारी बातें तो खैर ये जारी रहती है, इनको रोक सकते नहीं हैं ये। हम चलते हैं उनसा शाह की तरफ और जानते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओवर टू यू उनसा जी। एरीज से स्टार्ट करते हैं। आने वाला हफ्ता एरीज बुर्ज हुमल वालों के लिए
लव लाइफ के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, शादी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डिलेज हो सकते हैं, इंगेजमेंट हो गई है, बात पक्की हो गई है और चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो एरीज़ वालों के थोड़ा सा इस हफ्ते की जो एनर्जी है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, या आपके पार्टनर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपके इन-लॉज़ वालों के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, और शादी के मसले मसाइल जो हैं वो थोड़े बहुत रहेंगे, डिलेज रहेंगे, लेकिन ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, ऑब्वियसली ये एक हफ्ते की है। यहाँ पर जो करियर और जो है फाइनेंसेस में भी, जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका काम हो रहा है, आपने जॉब अप्लाई की है, इंटरव्यू हो गया है, तो किसी से शेयर नहीं करें, अदरवाइज़ आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, सेहत भी एरीज़ वालों की इस हफ्ते थोड़ी गड़बड़ रहेगी, जैसे ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, सर का दर्द, चक्कर आना, मिग्रेन वगैरह इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट या डॉक्टर से आपने ज़रूर रेगुलर कंसल्ट करना है। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस से पहले हमारे साथ इकरा हैं साहिवाल से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा। जी इकरा, क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए इकरा। 2097 मई, 5 मई या 6 मई, 5 मई और 2000 1998। 1998। अच्छा, थोड़ी सी रुकावटें हैं, लेकिन आपकी इस साल के एंड में दिसंबर तक आपकी शादी एक्सपेक्टेड है। अब शादी अगर नहीं हुई तो इंगेजमेंट हो सकती है, कहीं पे बात फिक्स हो सकती है। तो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, ये 3 मंथ्स आपके लिए शादी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जी ठीक है। थैंक यू। सुनिए, इनकी मर्जी से होगी या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। अगर ये किसी को पसंद भी करती हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। जी चलते हैं टॉरस की तरफ। हाँ, टॉरस, आपने दिल ही तोड़ दिया उन सारी का ना। टॉरस के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए कुछ बिगनिंग्स नज़र आ रही है, कुछ नई जो है कोई नया दोस्त बन सकता है, आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, और शादी की सिचुएशन टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छी है। रिश्ते आ सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आपके शादीशुदा मामलात अच्छे नहीं चल रहे थे टॉरस के, तो अब वो चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं। पास्ट में अगर बहुत रिलेशनशिप टॉक्सिक था, मुश्किलात थी, परेशानियां थी, उसमें से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग इस हफ्ते नज़र आ रही, नई एनर्जी, एक नई उम्मीद के साथ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, काम के हवाले से अगर जॉब के मसले मसाइल हैं, कारोबारी परेशानियां हैं, तो कोई दोस्त आपकी हेल्प कर सकता है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं काम के हवाले से, तो भी आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। पार्टनरशिप पे भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके फाइनेंसेस नहीं हैं, आप कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग नज़र आ रही है टॉरस वालों की। हेल्थ के हवाले से जो है वो अपना ख्याल रखिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से अपना कंसल्ट करना, और अपना डाइट का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। टॉरस के बाद है जेमिनी। जेमिनी से पहले है अलीना लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अलीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? जी मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है। किसके बारे में? कैरियर के लिए। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है अलीना? बहन 28 जून 2005, अपनी बहन के बारे में। अच्छा, बहन का नाम बताइए। अनफाल। क्या नाम है? अनफाल। अनफाल। ओके जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत परेशान रहती हैं अपने काम के लिए। अगर ये अभी तक स्टूडेंट हैं या स्टार्ट भी कर लिया है कैरियर, तो डिप्रेशन इनको बहुत है और कंफ्यूज बहुत रहती हैं, कोई काम नहीं कर पाती हैं, स्टार्ट करने के बारे में सोचती हैं फिर पीछे हट जाती हैं। तो इनडिसाइसिव इनका माइंड नज़र आ रहा है। अगर काम करती हुई तो वक्ती, यानी कि टेम्परेरी तौर पे करती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। पहले तो सबसे पहले जो है इनको रिलैक्स होने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा अपने जहनी सुकून की ज़रूरत है इनको। जहनी सुकून ही शायद रात को भी इनको सही से नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा करती है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूं तो इनकी लक बहुत अच्छी है, किस्मत बहुत अच्छी है, पैसा भी है इनकी लक में, आगे जाके शादी भी अच्छी जगह पर नज़र आ रही है। लेकिन आगे भी फ्यूचर में अगर ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस लेंगी, छोटी छोटी बातों को अपने जहन पे हावी कर लेंगी, तो आगे भी इनके मैरिज, शादी से रिलेटेड या काम से रिलेटेड भी इश्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने जहन को जो है पुरसुकून रखने की ज़रूरत है। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये बता रही हैं उनसा शाह। चलते हैं अगले सितारे की तरफ। जेमिनाई, एरीज की बात हो गई है, टॉरस की बात हो गई है, अब जो है वो बारी है जेमिनाई की, बुर्जोज़ा की। अब लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक रहेगा। जेमिनाई वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो शादी के हवाले से बहुत लकी रहेगा। शादी के मसले मसाइल आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। लव इश्यूज़ से आपकी मैरिड लाइफ अगर प्रॉब्लम में थी, वो भी चीज़ें हैं ना बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं जेमिनाई वालों की। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, आपका प्रपोज़ल आ सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, शादी के काफ़ी चांसेस हैं। तो रोमांटिक वीक भी हम जेमिनाई वालों के लिए कहेंगे। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई दोस्त नया बन सकता है, तो एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। काम में बहुत मसरूफ़ रहेंगे जेमिनाई, कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे। बहुत सारे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और ना सिर्फ प्लानिंग करेंगे बल्कि एक्शन भी लेंगे, बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर जेमिनाई वालों के लिए डिलेज़ आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने अपने काम को जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करना है और काम करते रहना है। या मेरा फैसला सुन के कह रही थी। नहीं, मेरे पास कार्ड इतना ज़बरदस्त है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत सारे काम करती रहती है, बिजी रहती है, अपने कामों में मसरूफ़ रहती है, बहुत क्रिएटिव होती है। अच्छा, गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है, गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है। हेल्थ के हवाले से भी थोड़ा सा अपने हेल्थ पे जो है फोकस कीजिए। वही एंगर इशू हो सकता है और उसके अलावा सर में दर्द हो जाए, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है आपको। तो सेहत का भी आपने अपनी सेहत को भी बैलेंस करके रखना है, यानी कि काम के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी आपने मेंटेन रखना है। जेमिनाई के बाद बात करेंगे हम कैंसर की। अच्छा, उससे पहले हमारे साथ मुनीबा है सरगोधा से। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। मैंने अपने बारे में पूछना और अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। मेरा नाम मुनीबा है। मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1988। मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है। शादी कब होगी आपकी? जी, कब तक होगी? अरे अरेंज होगी, लव होगी, भाग के तो नहीं करेंगी, ये भी बता सकते हैं। शादी कब होगी? शादी जो है आपकी, अभी जो शादी का आपका जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो 2023 की दिसंबर से लेकर 2024 के दिसंबर के दरमियान आपकी शादी के चांसेस हैं। और लव मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप ज़िद पकड़ लें, यानी कि आप सोचें कि नहीं मुझे करनी है, अपनी मर्ज़ी से करनी है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी से भी शादी हो सकती है। घर वालों की तरफ से मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मुझे करनी है तो हो सकती है। सूरह मरियम आप पढ़ सकती हैं इशा की नमाज के बाद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह शादी के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। अपनी सिस्टर के बारे में पूछना, उसका नाम है फ़ख्रुन्निसा। फ़ख्रुन्निसा, जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 मार्च जी 1990। ठीक है, क्या सवाल है? शादी के बारे में पूछना है। शादी कब होगी? ओके, मैरिज ब्यूरो खोल देना चाहिए वैसे। हाँ, है ना? अच्छा, शादी इनकी थोड़ी शादी की डिलेज नज़र आ रहे हैं, मतलब इतनी जल्दी शादी नहीं है। ये 2 साल यानी कि 2 इयर्स लगेंगे। 2025 में इनकी शादी हो सकती है। उससे पहले इनकी कोई मतलब बात पक्की हो सकती है, कोई शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, लेकिन शादी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। रिश्ता कब तक कर सकते हैं? रिश्ता कब पक्का होगा? ये अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर जनवरी में, जनवरी से आपका इनका टाइम स्टार्ट होगा।
तो जनवरी 2024 में। ठीक है, ठीक, ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। और जनवरी तक प्लीज कोई हुनर सीख लें, कुछ पढ़ लें, कोई डिग्री ले क्या? लें, कोई डिप्लोमा कर लें। अपना टाइम ज़ाया नहीं अपना करें। टाइम ज़ाया मत करें, शादी हर चीज़ का हल थोड़ी होती है। और क्या। अच्छा, अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर वाले जो हैं लव लाइफ रिलेशनशिप में थोड़े कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। हो सकता है एट अ टाइम 2 उनके रिश्ते आ सकते हैं, 2 प्रपोजल्स आ सकते हैं, 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं। हो सकता है एक शादी हो, दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हों, तो कुछ सोच विचार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं। वेटिंग का भी कार्ड है कैंसेरियंस वालों के लिए, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सेपरेटेड हैं, ब्लॉक हैं, कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ जो है वो नाराज़गी है, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए और जल्दी जो है वो इनिशिएट नहीं करें। थोड़ा सा उस इंतज़ार करें कि वो खुद आपको कांटेक्ट करे। पैसों के हवाले से कैंसेरियंस थोड़ा परेशान रह सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी अर्निंग होती है या प्रॉफिट होता है आपके काम में, तो थोड़ा बहुत आप सेविंग आपको लाजमी करनी है, सेविंग ज़रूर करनी है, अदरवाइज़ आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैंसेरियंस वालों के लिए थोड़ा सा बद नज़र या हसद, इस तरह के लोग भी उनके आसपास नज़र आ रहे हैं, तो ख्याल रखिए, हर बात हर किसी से शेयर मत कीजिए। ट्रैवलिंग भी है कैंसेरियंस की, और कैंसेरियंस की हेल्थ अब रिकवर्ड नज़र आ रही है। पहले अगर कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू था, तो अब हीलिंग नज़र आ रही है। कैंसेरियन के बाद है लियो। उनके बाद है हमारे साथ नाहिद लाहौर से। अच्छा, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाहिद। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी नाहिद, क्या सवाल है आपका? जी, परेशानी रहती है, एक घर अपना नहीं है, दुकान में एक मुंडा रखा मामू का, तो वो भी घर में कोई पैसा भी सब वही कर रही है, तो कड़ा मियाँ भी वो भी नहीं दुकान में जा रही है। अच्छा, घर में परेशानी है, घर भी अपना नहीं है और काम भी नहीं चल रहा है। नहीं, काम चल रहा है, कड़ा आप पहले करता ना, आपने कर रहा है, कड़ा मुंडा रखा, वही जो लाज ने उसने क्या किया है, आप दुकान में जाता ही नहीं। अच्छा, मुंडा जो है वो काम में नहीं जाता। नहीं, भी मियाँ नहीं जाता, बेचारा मुंडा रखा है, वो जो ही खींची जा रही है, वो ही खींची जा रही है। अच्छा, आप नाम बताइए अपना और आपके बेटे का। बेटे का मियाँ का नाम फयाज है, मेरा नाम नईद है। नाहिद है। अच्छा अच्छा, ठीक है, नाहिद और फयाज। नाहिद हाँ और जी। फयाज, सही है, ठीक है। हाँ, मसले मसाइल तो मुझे नज़र आ रहे हैं, ऊपर से आप लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं और आप लोगों के जो हालात है थोड़ा अनसर्टनिटी रहती है, कभी हालात कैसे हो जाते हैं, कभी बेहतर हो जाते हैं। आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो जितना भी जी खर्चे बहुत ज़्यादा है, जो भी आपके मतलब होता है, मतलब जो भी आता है वो चला जाता है, ठीक है। हाँ 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 जी, ऐसा ही होता है, जो पैसा आता है वो उससे पहले उतने खर्चे खर्च बने हो होते जाता हैं। है, सही सही। आप ऐसा करें कि आप सूरह वाक़िया पढ़ा करें असर की नमाज के बाद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह वाक़िया का विर्द किया करें। इंशाल्लाह आपके पैसे में, आपके काम में, आपके घर में बरकत होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है और आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये उनसा बता रही हैं। अब वक्त हो जाता है लियो का। लियो का, तो जिनका ज़ोडिक साइन लियो है, बुर्ज असद है, उनके लिए लव लाइफ एक तो मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है लियो वालों की बहुत जल्द, और जिन लोगों ने अब्रॉड के लिए कोई वीज़ा या इमिग्रेशन अप्लाई किया है या वहाँ पे बाहर कोई जॉब अप्लाई किया है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है लियो वालों के लिए। शादी के हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं लियो के। लव लाइफ अच्छी है, शादीशुदा लाइफ आपकी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लियो वालों की लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, तो कम्युनिकेशन से सॉल्व कीजिए, बात कीजिए, खामोश मत रहिए, एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं लियो वाले, क्रिएटिव कोई बहुत सारी प्लानिंग्स भी हो रही हैं और आगे आगे जो है आपको
कोई अचीवमेंट भी, कोई सक्सेस, कोई कामयाबी, प्रमोशन हो सकती है, जॉब के अगर मसले मसाइल हैं वो दूर हो सकते हैं। मैजिशियन की आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बस आप अपनी जो सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, तो अपने जो है डाइट का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज लाजमी आपके लिए है। और लियो के बाद चलते हैं वर्गो की तरफ। वर्गो से पहले हमारे साथ है सना कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम सना, कैसी हैं आप, क्या सवाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी अस्मा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मेरे भाई का, छोटे भाई का पूछना है, उसकी जॉब से रिलेटेड है। ये आप बता दें कि उसके लिए कौन सा कारोबार करना ठीक रहेगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 1987। ओके, और उनका नाम क्या है भाई का? जी हमारा नाम है। और प्लीज आप ये भी बताइएगा जरा, ये कोई काम वगैरह नहीं है इनके पास कि किस चीज का काम करे तो इनको तरक्की होगी। और ये बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, जो भी बात इनको समझाओ ये कोई बात नहीं समझते। प्लीज आप कुछ इनके बारे में, इनके बर्थ चार्ट के बारे में कुछ तफसील से बता दें, कोई ऐसी बातें जो इनको खुद सुनने तो इनको यकीन आ जाए, वरना ये हमारी घर वालों की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। ओके, सही सही, ठीक है। अच्छा, अब हम्माद के जो माइंड मैंने जो देखा है, एनर्जी जो इनकी है हम्माद की, ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं, क्रॉस रोड्स पर रहते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें। आजकल मुझे लगता है बहुत चिड़चिड़ापन और लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। किसी से किसी भी टॉपिक पे अगर इनसे कोई बात की जाती है या इनको समझाया जाता है तो ये फ़ौरन जो है वो इनको गुस्सा भी बहुत आता है, चिड़चिड़े भी नज़र आ रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आगे जो है ये बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। अगर ये एक काम पे अगर ये लग जाए ना तो इनका फोकस बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग भी ये बहुत हैं। जो भी ये काम करेंगे पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, लक भी इनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। लेकिन ये काम करें इंडिपेंडेंटली ना, मतलब अकेले काम करें। इनको कोई अगर इतना इन्वेस्टमेंट एक पार्ट दे दें कि इतने पैसों में से तुम जो तुम्हें करना है वो आप कर सकते हो, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये कि थोड़ा इनकी जो चिड़चिड़ापन और गुस्सा इनको बहुत आता है, पहले तो इनको थोड़ा सा ठंडा रखें ताकि ये कुछ सोचें अपने लिए ना, कुछ डिसाइड कर सकें। इनके लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पानी पे दम करके डेली इनको जो है पिलाइए, तकरीबन 40 दिन तक, 40 डेज़ तक आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिलाइए। इंशाल्लाह इनका जो गुस्सा है, इनकी जो ज़िद है वो उतर जाएगी और ये अपने काम पर फोकस करेंगे। अच्छा, ये स्टडी भी अगर कंटिन्यू करना चाहें तो इनके लिए मतलब हायर स्टडी के लिए मतलब कुछ मास्टर, अगर बैचलर्स किया है तो आगे मास्टर्स करें। और कोई स्किल इनके लिए, इनके मुझे जो फील हो रहा है आईटी की अगर कोई फील्ड अगर करें तो बहुत अच्छा है इनके लिए। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड या ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया है, इस तरह की कोई फील्ड इनके लिए बेहतर रहेगी। तो इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करें या कोई जॉब करें तो ज़बरदस्त है। हमारे साथ है उरूज लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम अस्सलाम। जी उरूज, क्या सवाल है आपका? मुझे अपने शोहर के बारे में पूछना है और एक बहन के बारे में। जी, किसके बारे में पूछना है? शोहर के बारे में और शौहर। एक अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। अच्छा, शौहर का नाम बताइए और सवाल बताइए। मुजम्मिल मुश्ताक है ठीक है, और उनकी 9 अक्टूबर 1992 है। ठीक है, सवाल बताइए। जी वो उनकी नेचर कैसी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो क्या सोचते हैं इस बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? आपके बारे में कैसा सोचते हैं आप, ये पूछना चाह रही हैं? जी जी। अब तो आपसे शादी होगी, अब क्या सोचेंगे वो? जो सोचना था सोच चुके हैं, अब क्या, अब तो नहीं, बहुत सही देर है। हो गई है। वो जानना चाहते हैं, शायद वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, कुछ जो हाँ। मेल होते वो हैं। टेंशन लेते हैं ना, इस बारे में पूछना। छोटी छोटी बात की वो बहुत टेंशन लेते हैं। छोटी छोटी बात पे टेंशन बहुत टेंशन लेते लेते हैं। हैं, हाँ। अच्छा चलिए, हाँ ये देखिए, जी। ये देखिए। अच्छा, और एक मैं अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। पहले अपने शौहर का तो पता कर ले, सिस्टर की खैर है, अल्लाह मालिक है सिस्टर का। आप कोई काम करती हैं क्या? नहीं नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, अच्छा अच्छा, सही। वैसे तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, आपके साथ बहुत खुश हैं। हो सकता है काम की वजह से परेशान हो या कुछ ऐसा कोई उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, कुछ ना कुछ इशू है इनके जहन में
लेकिन वो जल्द ही जो है वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी हावी कर लेते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं। छोटी भी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस आता है काम से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन इनको थोड़ा समझाएं कि लेट गो किया करें, यानी कि अपने जो भी स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा उनको कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं वैसे तो, और और क्या और उरूज आप है लाइन पे हमारे साथ? अच्छा उरूज जी जी आप है ना लाइन पे? आप ना अपने आप को बिजी करें। आपके लिए जो रीडिंग आई है, मेरे पास कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का, वो ये कह रहा है कि आप अपने आप को बिजी करें। जी थोड़ा मसरूफ रहेंगी तो आपको पता है ना, जी। जहन उस तरह की बातों की तरफ नहीं जाता जो कि जी जी, इंतजार गैर करता है। ज़रूरी जो बातें होती ये हैं। बात ये है ना कि औलाद भी नहीं ना हो रही, शादी को भी काफी देर हो गई है, अच्छा, तो इस औलाद वजह से भी कुछ परेशानी चल रही आपका है। नाम क्या? उरूज। जी चलिए। औलाद नहीं हो रही, सही सही। नहीं औलाद, कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 1.5 साल हो गया, 2 मंथ बाद पूरे 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, नहीं औलाद तो मुझे नज़र आ रही है, इंशाल्लाह औलाद आपकी होगी। औलाद हो हाँ, आपके अंदर मुझे लगता है कोई वीकनेस है, कमज़ोरी है आपके अंदर। जी, बस ऐसी छोटी मोटी होती है। वैसे रिपोर्टें मैंने जितनी भी टेस्ट कराए हैं, रिपोर्ट मेरी सब ठीक है। नहीं, कुछ कमज़ोरी है आपके अंदर, या आपको गुस्सा बहुत आता है, कुछ ना कुछ ऐसा है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। गुस्सा भी बहुत आता है, पर हस्बैंड की वो टेस्ट करवाए हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं ठीक आ रही। रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही हैं? अच्छा अच्छा, ये रिपोर्ट्स ठीक है ठीक आ रही हैं, ठीक। आजकल तो काफ़ी लेटेस्ट वो जो टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट्स हैं, IVF वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी ट्राई कर सकती हैं आप। सही है। जी, अच्छा एक सिस्टर के बारे में भी मुझे पूछना है अच्छा, आपसे। सिस्टर का जी, नाम मैं, बताइए। मेरी सिस्टर के बारे में पूछना, उसकी शादी कब होगी? अच्छा, नाम बताइए सिस्टर का। इकरा नाम है उसका। इकरा। जी, ओके 9 अगस्त 1992। ओके, 1992 की शादी कब होगी? ये इकरा बहुत परेशान रहती हैं क्या? जी, स्ट्रेस डिप्रेशन नज़र आ रहा है। अच्छा, ऐसा ही है। थोड़ा सा जैसे इनकी शादी में अभी भी डिले है, और प्रपोजल्स तो आते हैं, लेकिन या तो आप या इकरा बहुत मतलब छोटी छोटी बातों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। अगर कोई प्रपोजल आता है तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, और उसके बाद ही शादी के मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग बहुत फील करते हैं, या डिस्कशन बहुत होती है अगर वो प्रपोज़ल आता है, तो इसलिए से जैसे शादी होते होते जो है वो नहीं हो पाती है। प्रपोज़ल तो आते हैं, ऐसा है जी, ऐसा ही है। जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शादी के लिए एक सूरह मरियम का विर्द बताया है, आप वो आपकी बहन विर्द करें एक मरतबा इशा की नमाज के बाद, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी शादी। सही है, थैंक यू। वेलकम। वर्गो की तरफ बढ़ते हैं, और वर्गो वालों का आने वाला हफ्ता जो है लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा रोमांटिक नज़र आ रहा है। कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई दोस्त बन सकता है, और अगर कोई आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो दूर हो सकते हैं। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है आपके घर में, घर में टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आए, बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आए। काम में, करियर में, फाइनेंसेस में भी हैप्पीनेस नज़र आ रही है, खुशी। कोई सपोर्ट कर सकता है, आपके फादर, आपका कोई बड़ा भाई है, या कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे एज में ज़्यादा है, या कुदरती तौर पे भी जो है कोई सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके करियर में, काम में, जॉब वगैरह या कारोबार से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। हेल्थ का अपने ख्याल रखना है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एंगर इश्यूज़ या फिर ब्लड प्रेशर या इस तरह की चीज़ें फील कर सकते हैं वर्गो वाले। लिब्रा की बात करते हैं, लिब्रा वालों के लिए रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा आपने वक्त देना है अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, अपने घर को, अपने बच्चों को। और शादी नहीं हो रही है तो अगर रिश्ता नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपने चीज़ों को सीरियसली लेकर चलना है। लियो वाले सीरियस नहीं लेकर चलते। वैसे तो एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। वक्त तो जाता है छोटे से ब्रेक का, उनसे हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। जी साहब जी, स्कॉर्पियो जिनका ज़ोडिएक साइन है, उनका आने वाला हफ्ता रिलेशनशिप, लव लाइफ जो है, अगर बहुत पास्ट में प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, मुश्किलात थी, आपकी पार्टनर के साथ नहीं बन रही, इन लॉज के इश्यूज थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई भी मसले मसाइल थे, उससे अब आप स्कॉर्पियंस निकलते हुए नज़र आ, एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, एक न्यू एनर्जी एंटर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पास्ट के बारे में जो भी आपने मुश्किलात या परेशानियाँ जो है बर्दाश्त की हैं या आपके ऊपर गुजरी हैं, उनको अब आप याद मत करें, बल्कि उनको लेट गो कर दें। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ पहुंचाया है, तो उसको जो है वो माफ़ कर दें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मूव ऑन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नया चैप्टर, एक न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। शादी अगर नहीं हुई है तो शादी होती भी नज़र आ रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, स्लोली होंगी। तो आप अपनी मुश्किलात से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और घर में आपके रेनोवेशन हो सकती है, मकान की तब्दीली हो सकती है, फाइनेंशियली मतलब थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं स्कॉर्पियंस के इस हफ्ते अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना आपको जो है वो कोई चीट भी कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो सोच समझ के जो भी आपने कारोबारी हवाले से काम करेंगे, वो सोच समझ के करेंगे। सेहत का आपने ख्याल रखना है, सेहत भी थोड़ी मुतासर होती हुई नज़र आए, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से या नींद की कमी की वजह से जो है वो आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है। सेजिटेरियस की बात करते हैं। सेजिटेरियस का आने वाला हफ्ता लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा, कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं, आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, वो सारी जो ख्वाहिशें हैं आपकी एकदम से पूरी हो सकती हैं। तो उम्मीद, अगर कॉम्प्लिकेशन है आपकी लाइफ में, आपकी जो लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो भी आपने जो है डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपने फेथ रखना है, यकीन रखना है। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है सेजिटेरियस की, और कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र, शादी के भी चांसेस हैं, दोस्तों के साथ किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, बिज़नेस मीटिंग्स हो सकती हैं, लोगों के साथ मुलाकातें बहुत ज़्यादा जैसे लोगों में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। सोशलाइजिंग भी सेजिटेरियस वालों की है। सेहत का आपने ख्याल रखना है, पेट की तकलीफ़ हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड कोई भी आपको इशू हो सकता है, कोई फूड पॉइजनिंग, डायरिया, इस तरह की कोई सेजिटेरियस वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कैप्रिकॉर्न वाले जो है उनके लिए रोमांटिक टाइम नज़र आ रहा है। किसी के साथ अगर कोई आपका ब्रेकअप हो चुका है तो रीयूनियन हो सकता है, पैचअप हो सकता है, एक रोमांटिक एनर्जी है। शादी के लिए प्रपोज़ल आपके आ सकते हैं, शादी यानी कि आपकी कहीं बात पक्की हो सकती है, शादी, इंगेजमेंट, और कोई हो सकता है कि आपसे मोहब्बत करता है, वो अपने प्यार का इजहार कर सकता है। काम के हवाले से भी हैप्पीनेस कैप्रिकॉर्न वालों की नज़र, किसी के साथ पार्टनरशिप पर काम कर सकते हैं, और अकेले अगर काम करें, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो किसी को शामिल कर लीजिए, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो। और एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के। सेहत थोड़ी सी, जैसे नींद की कमी है, ओवर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह से आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस वालों के लिए तो ट्रैवलिंग, सफ़र उनके लिए बहुत अच्छा है, किसी हॉलीडे पे चले जाइए, वेकेशंस प्लान कर लीजिए। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं लव लाइफ रिलेशनशिप में, थोड़ी परेशानियां, मुश्किलात होंगी, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। गुस्सा ज़्यादा आ सकता है एक्वेरियस वालों को, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, और कोई काम आप कर रहे हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं कर रहे, यानी कि एक काम करते हैं फिर छोड़ते हैं, कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। तो काम में, आपके बिज़नेस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज आ रहा है, मकान तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपना मकान ले सकते हैं, या ऑफिस आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, रेनोवेशन हो सकती है, और हो सकता है एक जॉब से आप दूसरी जॉब स्विच करें, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। हेल्थ का भी आपने एक्वेरियस वालों ने बहुत ख्याल रखना है, हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं।
पाइसेस वाले जो हैं, पाइसेस वालों के लिए लव रिलेशनशिप में थोड़े डिलेज हो सकते हैं, शादी में डिलेज हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी फेज़ होगा। थोड़ा चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं, लव लाइफ आपकी स्टक हो सकती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बन सकता है, या किसी के साथ ब्रेकअप आपका हो सकता है पाइसेस वालों के लिए। लेकिन ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने फेस करना है, क्योंकि टेम्परेरी एनर्जी है। ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने कारोबार को लेके कोई फ़ैसला ले सकते हैं। जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं पाइसेस वालों के लिए, उनको फेवर मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है। कोई भी आपने काम करना है, कोई भी स्टार्ट लेना है, तो बी प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकली होकर सोचना है, जज्बात में आके इमोशनली कोई भी फैसला नहीं करना है। पाइसेस वालों की हेल्थ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके थे पास्ट में तो वो हील हो जाएंगे, रिकवरी हो जाएगी हमारे साथ इंशाल्लाह। आयशा है शेखुपुरा से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मैं मैम से बात करना चाहती हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। जी जी बताइए। जी अस्मा, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल बताइए। हेलो, और कॉल ड्रॉप कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो सही गई है। है, क्योंकि अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम ऑन रखेंगे तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो वैसे कैसा लगता है आपको लोगों की इतनी मुसीबतें जान के? हाँ, वो अपनी परेशानियाँ इंसान, मतलब वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं है लाइफ में, लेकिन ये है कि फिर भी मैं शायद दूसरों की परेशानियाँ ज़्यादा फील करना शुरू कर देती हूँ। किसी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी का कुछ जेल में फंसे हुए हैं, लोग निकल नहीं रहे, बेगुनाह उन पे जो है ना जमात लगे हुए हैं, पता नहीं सालों से वो जेलों में हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, और शादी के मसले में शादियां नहीं हो रही हैं, एज ज़्यादा हो गई है, सोशल प्रेशर होता है, जॉब के हवाले से मसले मसाइल इतने होते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट करते हैं और वो मेरी फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोगों के पास इतना है ही नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतने इश्यूज़ होते हैं। तो उनकी बातें सुनकर मुझे इतना ज़्यादा वो रहम आता है, सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। मेरी गुजारिश है हमारे टीवी वन के स्टाफ से जो कि वहाँ बैक स्टेज है, बातें बंद कर दें, क्योंकि इन लोगों को, और प्लीज़ लाइव शो का जो तकद्दुस है से पामाल मत कीजिए, क्योंकि मैं इस जहालत से तंग आ चुका हूँ और यहाँ पे किसी की सुनी ही नहीं जाती है। सही तो बात मैं है, रिक्वेस्ट करूँ जितनी भी वहाँ स्टाफ है या तो बाहर चले जाएं, प्लीज़ बातें बंद कर दें। थैंक यू। क्योंकि सेट पे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं सेट ना। पे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, और ये आप सोचिए 1.5 साल से शो चल रहा है, लेकिन जहालत का कोई इलाज है नहीं। वक्त हो जाते छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमारे साथ हैं आपके बहुत ही फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम असफर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत असफर, से? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आज तो भाई डॉक्टर साहब ने सेम कलर ही पहन लिया। मगर ये और जरा एक होता है ना, एक रॉयल। जी जी, आपने देखा है लेकिन एक चॉकलेट्स आती है बड़ी मशहूर एक डिब्बे में, course। आप खाते होंगे उसे, पर्पल, और एक मलिका का ड्रेस भी है जी। जो उन्होंने हिंदुस्तान से हीरा चुरा के ताज पे लगाया हुआ है। वो इसी कलर का ताज है, आपको याद डॉक्टर है? साहब मेरे ख्याल से वो हीरा अपनी सही जगह पहुंचा है, यहाँ पे तो रुल ही रहा होता है। वैसे बताएं, पता सही क्या है ना, है वहाँ क्या हिंदुस्तान में यहाँ क्या तो करता गली है? गली, अगर पाकिस्तान में आता फिर तो गली गली वो उसकी उसका, कोई value और नहीं। यहाँ तो होता ही नहीं। खैर, वो स्विस बैंक में होता अच्छा है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप हफ्ते में एक दिन आते हैं तो बहुत सारे आपके लिए सवालात जो है जी। हमारी जो ऑडियंस है जी। वो हमें भेजी होती है। सुलेमान ने पूछा लाहौर से, नमाज क्या मुफ्ती साहब का क्या कर रहे हैं असफर, आप क्या कर रहे हैं? सॉरी डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? आप डॉक्टर- गेस्ट के साथ और पहला सवाल देखिए डॉक्टर साहब असफर, सॉरी, ये वो क्या कार्ड है? ये दूसरा- तौहीन है। मैं वो भी कर सकता हूँ ना। डॉक्टर क्या कहते हैं साहब, उसको? मार्च पास्ट। नहीं डॉक्टर साहब, ये कार्ड दूसरा आ गया था मेरे पास। अच्छा, और ये बड़ा जबरदस्त सवाल है जो कि सलमान ने इस्लामाबाद से किया। माय मदर हैज बीन अप्लाइंग हेयर डाई जी। टू कवर ग्रे हेयर फॉर पास्ट 4 years. The dye has started showing mild side effects after washing dye. तकरीबन 4 साल से इनकी वालदा हेयर डाई कर रही हैं, लेकिन अब उनके सर पे इन्फेक्शन शुरू हो गया है और डैंड्रफ शुरू हो गई है, और वो एक ही
जो डाई था उसको इस्तेमाल कर रही कर रही हैं। अच्छा देखिए, बिल्कुल करेंगी, डाई में कोई हर्ज नहीं है, तरीका कार थोड़ा डिफरेंट था। उनकी अम्मी के लिए मैं बड़ा अच्छा एक रेमेडी बता रहा हूँ, ठीक है, एक ऑयल की भी, एक हेयर कलर की भी है। अच्छा, उसके अलावा क्या करेंगे, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हफ्ते में 3 गोलियां ऑनमेड ONAMED 150 मिलीग्राम की पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक अवेलेबल है, ठीक है। हफ्ते में 3 खाएंगी, 2 हफ्ते खानी है, ठीक है। सर में क्या लगाना है आपको, प्रोवेट एस लोशन, ठीक है, और कैनाकॉम क्रीम। अब आप ये मत परेशान हुईगा कि कैनाकॉम क्रीम तो जिस्म पे लगाते हैं, वो आपका सर भी तो स्कैल्प है ना, उस पे लगाएंगी। अच्छा, 2 टाइम आप खाएंगी मल्टी बायोंटा, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक तेल आपको बनाना है, ठीक है। उसके अंदर अभी आज तो एक डिफरेंट है, वो मैं आपको चेहरे के लिए भी दिखाऊंगा। और मुइज़ भाई का हम हेयर ट्रीटमेंट करते हैं, अगले हफ्ते उनकी चेहरे का ज़बरदस्त किस्म का थेरेपी है, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए। और विटामिन बी उनके लिए मैं खुद, उनका अब बड़ा डिले हो गया, पिछले हफ्ते मुहर्रम था। अच्छा, तो मैं जो उनके लिए मैं जो उनको बता रहा हूँ कि एक जो तेल वो लगाएंगी, आप क्या करेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, देसी अंडे का तेल होता है, ठीक है, थोड़ा स्मेल होगी उसमें, ठीक है। आप क्या करें, उसमें एक हिंट डालेंगे कैम्फर, बिल्कुल चुटकी काफूर, और एक मुट्ठी भर के तुलसी के पत्ते, ठीक है। इनको जला के उस तेल में डालें, और एक छोटी शीशी सुरमा, या उस पर सुरमी लिखा हो कोई इशू नहीं है, उसमें डालें और खूब बालों में मालिश करें हफ्ते में 3। और लकड़ी के कंघे से खूब आप कंघा करें, डेड बाल गिरेंगे तो बड़ी खुशी की बात है जब आपके डेड बाल गिरेंगे। और आपको हेयर डाई बिल्कुल नहीं करना, आपको 4 चीज़ें मिलानी है, ठीक है। आपको लेना है जी मेहंदी के पत्ते असली, ठीक है, एक मुट्ठी भर के उनको पीस लें। उसके अंदर आप डालें जी कॉफ़ी के 4 चमचे, 2 चमचे गुले यास्मीन की चाय, और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कत्था, ठीक है, और रोज़ वाटर में मिक्सचर बनाए पूरे बालों पे, 10 दिन लगाएं, डेली लगाएं, 15 मिनट फिर धो दें, बड़ा ठंडक आएगी, फिर उसके बाद अपने हेयर डाई पे चली जाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब, फरहाना ने बहावलपुर से पूछा है कि बेबी की डिलीवरी के बाद चेहरे पे छाइयाँ बन गई हैं, कलर बहुत डल हो गया है, प्लीज़ कुछ बताइए, और स्ट्रेच मार्क्स का भी ये प्रॉब्लम। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो ख़वातीन का प्रेगनेंसी के बाद या वेट लूज़ करते हैं तो आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत होते हैं, और डॉक्टर साहब ये तो जब आप वेट लूज मर्द हज़रात भी करते हैं तो उनको भी बहुत severe- बिल्कुल करते हैं। आप ज़्यादा वेट उठाते हैं, उस पर यहाँ पे आते हैं, आपके लोअर बैक पे आते हैं, थाइस पे डॉक्टर आते साहब वो हैं, जा सकते हैं? बिल्कुल चले जाते हैं, बहुत हद तक मिनिमाइज होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, अच्छा पता नहीं आप बस पर बात से बात करते हैं, बड़ा दिल को वो है ना कुछ चीज़ें, पता नहीं वो लोग ख़वातीन आ जाते हैं। मैं एक बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया, वर्टिलाइगो का बेहतर, और नहीं वो तो सारा जहां ये कह रहा है कि ये नहीं जाता है, तो मैंने कहा क्या करें मैडम, ये 6 साल का बच्चा है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कुछ एफर्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर राह पे करना है, आपको एफर्ट कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ घर में क्रीमें लगानी है, उसके ऊपर एक ऑयल का मसाज करना है, विटामिन खाने, खटाई से परहेज करना है। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सहरा में 2.5 किलोमीटर रोजाना बोरी उठा के भागे, ठीक है, वो तो एक लोग छोटे से एफर्ट के लिए तैयार नहीं होते। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से जिन लोग जो मुताल्लिका लोग नहीं हो तो उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए कि फलाने ने कहा तो फुप्पो, यास्मीन ने कहा तो वो जो एक सर्कल चलता है ना, आप यकीन करें, मैं बिल्कुल लगता है कि मेरे कभी कभी फातिमा सुरैया बजिया की तरह ड्रामे शुरू कर दो, मतलब काम की बात इतनी सी होती है और इतना इररेलेवेंट कि जो उन्होंने ये कहा, वो कह रहे हैं अच्छा मैंने नेट पे पढ़ा, फिर फलाना के फुप्पा बरतानिया से अभी आए, उन्होंने तो सख्ती से मना कर दिया कि कोई दवा नहीं। मैंने कहा फुप्पा क्या करते हैं जी? फुप्पा तो टैक्सी ड्राइवर हैं, मगर उनको बड़ी नॉलेज है, वो बड़ा जानते हैं इल्मे तिब को, ठीक है, तो वो बड़ा एक अजीब और गरीब, एक यकीन करें दिमाग में खिचड़ी से पक जाती है शाम को। डॉक्टर साहब इनको फरहाना के लिए आप क्या कहेंगे? स्ट्रेच मार्क हाँ, स्ट्रेच मार्क फरहाना आपको 4 क्रीमें मिक्स करनी है, और ये 4 का खुदा के लिए ना समझे, लोग कहते हैं 4 क्रीमें तो फॉर्मूला होता है ना जो चेहरे पे लगाते हैं। 4 देखिए, हर चीज 4 चीज ढंग की भी हो सकती है और बेढंगी भी हो सकती है। 4 क्रीमें, हिरिडॉइड जेल, HIRUDOID, हिरिडॉइड जेल, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स क्रीम, ठीक है, फ्लॉगोसेट, और उसके अंदर पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट, ठीक है। 4 क्रीमें आपने 2-2 ट्यूब लिए, उसके अंदर आपने डाला जी मीठे बादाम का तेल, मिक्सचर बनाया, खूब डेली मालिश करें बेली पे, ये क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में तो वहीं होंगे, या आपकी थाइस पे खूब मालिश करें थ्राइस डे, ठीक है। और नहाने से पहले आप क्या करें, उपटन से उसको मसाज करें जैसे करते हैं, और फिर नहाएं डेली थे, बड़ा फर्क पड़ेगा। 2 टाइम आप खाएंगे, एक टैबलेट आती है टोकोफेरोल, TOCOPHEROL, किसी फार्मेसी पे जाइएगा और उनसे कहें मुझे टोकोफेरोल दे दें, 200 mg, बहुत हल्का सा कैप्सूल होता है, ट्वाइस डे खाएं 15 दिन तक, ठीक है। और झाइयों के लिए देखिए, आपको मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, एक तो खैर अगले हफ्ते हम दिखाएंगे भी आपको, मगर एक अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, एक फार्मूला बता रहा हूँ, बड़ा फार्मूला क्रीम नहीं है ये,
ठीक है। फॉर्मूला है एक जो है बड़ा मुस्तनद, ठीक है, वो मिला के 20 ग्राम बनेगा, ठीक है। लिख लें उसको, उर्दू में भी लिख लें और रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। ट्रेटिनोइन 0.1%, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड 200 mg, एस्कॉर्बिक एसिड जो खट्टा मीठा, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन क्रीम, ठीक है, या पाउडर 2 ग्राम्स, ठीक है। और डाइल्यूटेड इन एक्वा बेस, एक्वा मतलब पानी, ठीक है। मिक्सचर बनेगा, पूरे चेहरे पे लगाएं। अच्छा सिर्फ ये प्लीज़, अगर आपकी चाहिए तो ये चेहरा, कराची की सड़कें ना बनाएं कि एक पैच थोड़ा सा जगह बाकी सड़क टूटी हुई है, पूरा चेहरे पे आप लगाएं। चेहरा आपका ये है, ठीक है। गर्दन पे, कान पे, गर्दन पे, अच्छा लोग खवातीन के हजरात के अभी भी ये मेरे निशान है, तो मैंने कहा नहीं आप निशान मगर पूरे चेहरे पे लगाएं, नहीं ये है तो वो ये हल्का हो जाएगा। देखिए बैलेंस होती है, कंटोरिंग होती है, ठीक है, वो बैलेंस होता है, तो आप पूरे चेहरे पे लगाएं उसको। एक हमवार बनाएं। कराची की सड़क तो ना हो ना कि एक पैच लगा बाकी टूटी, फिर आपने उस पर ठप्पा लगाया, वो जो पिज़्ज़ा का 15 दिन के लिए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब कितने दिन में पूरा चेहरा इवन टोन हो जाएगा? देखिए हो तो जाता है आपका 20 डेज में, ठीक है, मगर उसके अलावा देखिए ये इसकी 5 वजूहात होती हैं। प्रेगनेंसी, ठीक है, आयरन की कमी, ठीक है, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, ठीक है, और एनीमिया, ठीक है, ये 4 क्रीमें मिला के लगाना। और अब मैं आपको बताऊं, एक लड़की मेरे पास आई है 16 या 17 साल की, ठीक है, वो बड़ी थोड़ा वीक थी और हेल्दी थी, उसकी झाइयाँ हुई हुई चेहरे पे, तो उसके साथ एक मोहल्ले की वो आई थी बेचारी खातून, उनके मोहल्ले की या उनकी कज़न भी थी, मैंने आपको बताया था ये। हाँ, तो वो आ गई कह रही हैं जी इसके क्यों हुई, ये तो प्रेगनेंसी में होती है। समझ रहे हैं आप, ये मतलब लोगों को यहाँ इल्ज़ाम तो यूँ रखा है, मेरे अलावा तो सारे लोग जो हैं यहाँ, ये कोई शेफ़ होंगी वो गड़बड़ है, आप गड़बड़ हैं, कैमरामैन गड़बड़ हैं, सारे गड़बड़ हैं मेरे अलावा। अच्छा डॉक्टर साहब हम टीना का एक सवाल है, और ये कि मेरे ख्याल से बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद किन चीज़ों का ट्रैक रखना चाहिए? ट्रैक रखना चाहिए, देखिए आपको हर उम्र में ट्रैक रखना चाहिए। एक तो अपने आप को फिट रखें, ठीक है, एक्सरसाइज ज्यादा लेकिन डॉक्टर साहब अगर कोई शख्स है जो कि ओवरवेट है या उसका एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहा है, अब वो एक जर्नी पे जाना चाहता है हेल्थ की, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त अपना एक टेस्ट वगैरह करा के एक रिपोर्ट देखिए नहीं ताकि फिर वो 10 दिन बाद उसको। आप तो नहीं, लिटरली आपका तो इतना अभी आप तो बिल्कुल फिट हैं, आपकी एज भी नहीं है, मगर आपको मैंने ये देखा है जो मैं बड़ा खिलाफ हूँ, हर वक्त आप पूरे ना 18 टेस्टों की एक लिस्ट, मैंने ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये खपती ये होता है थोड़ा सा, और मैंने नहीं होता है, लोग डरे भी रहते हैं ना। अल्लाह का शुक्र है असफर, आपका ना एज है ना ये बॉडी बिल्कुल फिट। आपको मैंने हर वक्त 4 महीने बाद ये करा लूं, वो भी करा लूं, ये भी करा लूं, 25,000 का ये टेस्ट भी, ये गलत है, ठीक है। और अच्छा एक डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर का काम क्या होता है कि अच्छा मैं जैसे अब एक खातून आई मेरे पास, ठीक है, पूरा एक अगर कोई एक दाना दिखाना है तो पूरा दादी से लेके परदादी से तमाम पीढ़ियाँ, ठीक है, अच्छा था बेटे, अच्छा भाई मैंने ये दाने आखिर क्यों होते हैं, मैंने कहा कि जी बस ये तो गर्मी में थोड़ा, तो ये इसकी उम्र तो सिर्फ 14 साल है। मैंने कहा तो मैडम एक्नी आप भी ज़िंदगी में गुजरी होंगी, एक्नी तो होती 14 साल में, 64 साल में तो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये है कि उसके बाद अच्छा इसका इलाज अगर एंटीबायोटिक देंगे वो तो जहर को खून बन के चिपट जाता। अरे एंटीबायोटिक तो आपकी ज़िंदगी को बचाती है कुछ चीज़ें, ठीक है। अच्छा मगर देखिए कुदरती तो कुदरती है। मैंने कहा एक आप काम किया करें, अभी आप गाड़ी में तो नहीं आई, अब आप तांगे में जाइएगा, ठीक है। घर में आपके लाइट तो नहीं होती नुकसानदेह, लालटेन होनी चाहिए, ठीक है। और खाना मिट्टी के बर्तन में पके, बल्कि पकने की जरूरत नहीं, कच्चा खाएं जैसे अल्लाह ने बनाया है ना, कच्चा गोश्त हो वो, तो आप बड़ी फिट। देखिए मोटिफिकेशन होती है और उसको आप अच्छा कम से कम एक रहनुमा, एक रहबर, एक टीचर, एक उस्ताद, लिटरली मैं तो कहता हूँ एक नाई धोबी भी आप चुन लें, ठीक है, एक चुन के उस पर राह पे चलें, ठीक है। अच्छा और उसको ट्रस्ट करें भाई, ट्रस्ट करें और पहले चुन लें आप, ठीक है। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इलाज में और पढ़ाई में ये नहीं हो सकता कि मैं ये नहीं खाऊंगा और मैं ये नहीं पढ़ूंगा। अब दर्जी के पास हो सकता है कि मुझे इस तरह की फिटिंग दे दें, ठीक है। चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिर्चें कम ज़्यादा करा सकते हैं, मगर ये अलजेब्रा का ये चैप्टर निकाल दें, ये नहीं, ये साइंस का चैप्टर निकाल दें, ये दवाई हटा दें, इस तरह नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आपको फिर कोलेस्ट्रॉल का या शुगर का, डायबिटीज़ का एक ट्रैक रखना। देखो ये तो फिर आपको कभी 1 साल में, 1.5 साल में कभी कभी कर लेना जरूर करना चाहिए। अगर आप मोटे हो रहे हैं, ठीक है, आप लेथार्जिक हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, आपकी यूरिन में थोड़ा बर्निंग है, या कभी कभी अक्सर लोग आते हैं, मैं इतना हैरान होता हूँ कि लोग आते हैं कि जी यूरिन में ब्लड आ रहा है और बड़े कैजुअली बैठे हुए हैं,
मैं कहता हूँ अभी तक मैं आपकी जगह होता तो मैं तो रात को ही दौड़ता। आप इतने रिलैक्स हैं, इस तरह का कोई इशू है, ठीक है, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, या छोटी मतलब लड़कियां आती हैं 24-25 साल की, ये हाथ लगा फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि हड्डियों, दूध नहीं पीती, अच्छा दूध तो एक गुनाह है, बदबू भी आती है, फिर ये कि डॉक्टर साहब ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साइड, फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या रेमेडी बता रहे हैं? जी सर, अच्छा आज एक बड़ा ही चेहरे के लिए बता रहा हूँ, जो आज क्रीम नहीं, अगले हफ्ते मैं क्रीम भी आपको दिखाऊंगा, थेरेपी भी दिखाऊंगा, विटामिन भी दिखाऊंगा, और तमाम बकरी के दूध की क्रीम होगी, लिख लें अभी से, जस्ट ग्लो होगी, मास्किन और पूरे चेहरे पे लगाएंगे, और उपटन होगी, फेस वॉश होगा, पूरा एक ना सेटअप करके इंशाल्लाह। मगर आज घर में अगर आपको बिल्कुल पिगमेंटेशन हो जाती है, गर्मी है, टैनिंग है, झाई है, तो आप सिर्फ घर में एक लोकल सी चीज़ बनाएंगी, ठीक है, और बनाएंगे, ठीक है, और पूरे चेहरा, देखिए चेहरा फिर से याद रखें, ये नहीं है चेहरा, ये है, ठीक है, चेहरा, ठीक है, उसमें आपके कान भी आते हैं, आपकी गुद्दी भी आती है, आपके एल्बोज तक यानी कोहनियों तक हाथ भी आते हैं, और ये नकल्स, गिट्ठे बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सी, थोड़ा तेज़ाबी है, आप अगर उसको माइल्ड करें, आप उसके अंदर अर्के गुलाब भी ऐड करें, वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आपने क्या किया, 1 से 2 चुटकी राई डाली, ठीक है, थोड़ा कम कम डालेंगे कि ज़ाया ना हो, भी बनाऊंगा, ठीक है। आपने थोड़ा ज़्यादा डाली, ठीक है, ये देखिए राई, ये देखिए कितना, एक दफ़ा और देखिए कितना सा, ठीक है, ये आपने राई डाली, ठीक है। उसके अंदर आपने डाला ये ज़ीरा, ठीक है, 1 से 2 चुटकी, ठीक है। अच्छा ये डालेंगे आप हल्दी, हल्दी तो बड़ी ज़बरदस्त, खाने में भी, एंटीसेप्टिक लगाने में भी आपकी झाइयाँ जाती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन ख़त्म होता है, और कोई गर्म नहीं है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, हर जगह ये होती है, ठीक है। कड़ी पत्ता, ठीक है, अच्छा थोड़ी सी प्याज, ये सर के लिए नहीं है, ये प्याज आप, ठीक है, और थोड़ा सा इसको, अच्छा इन तमाम चीज़ों को 2-2 चमचे अर्के गुलाब, 2 चमचे ग्लिसरीन और 2 चमचे फुल क्रीम दूध में, ठीक है, ब्लेंड करेंगे, ठीक है, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा या तो ऑयल ऑफ केड अगर मिल जाए, या मीठे बादाम का तेल, या नारियल का तेल। डॉक्टर साहब सोप्स में बहुत होता था ऑयल ऑफ केड, ऑयल ऑफ केड बड़ी, देखिए ऑयल ऑफ केड जो है ना, वो आपकी स्किन को बहुत ही सपल बनाती है, जो हमें कहते हैं ना बोटॉक्स का इफेक्ट, वो आपको अननोइंगली वो ऑयल ऑफ केड तो अगर डॉक्टर साहब ऑयल ऑफ केड वैसे मिल जाए तो वैसे भी बिल्कुल लगाना कर चाहिए, सकते हैं। मिल जाता है, देखिए एम्प्रेस मार्केट में या उसमें बहुत आराम से मिल जाता है। उर्दू में भी ऑयल ऑफ केड ही कहते हैं, ऑयल ऑफ केड ही कहेंगे, ठीक है, तो ये जाके ऑयल ऑफ केड, ये देखिए, और ये मिक्सचर बनेगा, और इससे आप अच्छी तरह डैप करके पूरे चेहरे पे लगाएं, लगा रहने दें, किचन का काम करें, टीवी देखें, कुछ करें, और उसके बाद आराम आराम से इसको जैसे बच्चों के मैल उतारते निकालें, और ऊपर से अर्के गुलाब का स्प्रे कर लें। और विटामिन ज़रूरी है, विटामिन से होती है वाइटैलिटी, तवानाई, वज़न नहीं बढ़ता। और आप क्या करें जी, फ्रेंच मेरी टाइम एक्सट्रैक्ट पिक वाइट में इंशाल्लाह अगले हफ्ते बड़ा ही धमाकेदार प्रोग्राम होगा, वो तो होता ही आपका, मगर एक उसमें अनदर फेदर, उसमें उसकी टोपी में एक और पर लगा होगा, ठीक है जी जी जी। अच्छा हमारे साथ शेफ नौरीन भी मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात, और उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या करने वाली हैं। जी शेफ नौरीन, आज हम जो बना रहे हैं वो है गुजराती काली मसूर की दाल बना रही हूँ चावल के साथ, और ये मेरे पास मांडा पट्टी पड़ी थी, समोसे की पट्टी जिसको बोलते हैं, उसको मैंने डीप फ्राई कर लिया था, तो हम वो बना रहे हैं काली मसूर की दाल गुजराती तड़के के साथ। वाह क्या बात है। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, रुबीना, उनका नाम है, रुबीना से बात करने। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो रुबीना, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। जी शेफ नौरीन। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छा मैंने ये वोक लिया है, और मैंने इसमें ½ kg जो है मैंने काली मसूर की दाल ली थी, जो कि मैंने 2 से 3 घंटे उसको सोक कर दिया था पानी में, और फिर मैंने उसको उबाल लिया था। तो उबाल के वो मैंने इस तरह, ये देखें, ये रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वोक हम फ्लेम ऑन करेंगे अपना, ये थोड़ी सी ऊपर कर दो, चलें फ्लेम ऑन किया। अब हम इसमें डालेंगे
हाफ कप ऑयल, ठीक है, इसमें हाफ अ कप ऑफ ऑयल गया। ये कौन सा ऑयल है? ये वेजिटेबल कोई भी ऑयल ले लीजिए, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल है ये। हमने ऑयल डाला, ठीक है। अच्छा, ऑयल जब थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, ठीक है। मैं भी हाफ इसमें डाल रही हूँ, बाकी हाफ मैं तड़के में यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, लाइक गोल्डन कलर इसको देना है। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा ऑयल में, फिर मैं इसमें जो मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे उनको ब्लांच करके मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था, ठीक है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा दाल का मसाला बनाएंगे, उसके बाद हम दाल को ऐड करेंगे, फिर ऊपर से हम तड़का लगाएंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। और ये जो मेरे होस्ट हैं असफर रहमान, उनकी ये फेवरेट है। हाँ। तो ये मुझे हर जुमे को बोलते हैं कि दाल चावल बनना चाहिए। और काली दाल मुझे बहुत पसंद है। हाँ। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, बहुत जी। क्विक। डॉक्टर साहब, जिस तरह जो तेल होते हैं, तारा मीरा का तेल, दोही तिली का तेल, आर्निका का तेल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या ये तीनों तेल अगर एक साथ जिस तरह बताते हैं कि जमा करके लगाएं तो डॉक्टर साहब ये हर किसी के लिए, ये हर किसी के लिए ये बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो सकता। देखिए, एक तो जनरलाइज होता है, बहुत माइल्ड सा, वो आपके लिए बनाते हैं कि आप लगाएं हर कोई, मगर हर एक के लिए हर चीज़ नहीं होती है। आपको ज़रूर रिकमेंडेशन लेनी चाहिए कि जो आपके माहिर आपको बता रहे हैं, जो आपके डॉक्टर बता रहे हैं, वो ज़रूर उसको फॉलो करें। हर के लिए हर चीज़। तो इसका मतलब है कि चाहे टोटका हो, चाहे वो मेडिसिन या दवाइयाँ हो, वो आप अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही इस्तेमाल करें। डॉक्टर खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर किचन में लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चलिए जी, वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसमें प्याज फ्राई करी थी, देखिए हमारी ये गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम इसके अंदर ये टोमेटोज, मैंने 3 से 4 जो ब्लांच किए थे ये इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। हमने इसमें टमाटर का पल्प डाल दिया, ये इसके अंदर जाएगा। इसको हमने हल्का सा थोड़ा सा भूनना है तेल के साथ, ऑयल के साथ और प्याज के साथ। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये जो है लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, अराउंड 1 टेबलस्पून इसमें ये जाएगा। हल्दी का पाउडर इसके अंदर जाएगा, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, क्योंकि इसका जो चिली फ्लेक्स है इसका अलग ही टेस्ट होता है, थोड़ी सी चटपटी और मिर्चों वाली दाल बनती है। मलका मसूर की दाल, जो हमारे म्यूजिशियन है उन्होंने मुझे बोला इसको मलका मसूर की दाल बोलते, मैंने कहा हाँ वाकई मलका ही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी इसमें जीरा ऐड करूंगी, बाकी मैं तड़के में ऐड करूंगी। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, लेकिन मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून हीप्ड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी मैं इसमें डालूंगी आधा 1 टेबलस्पून बटर, ठीक है, इसमें बटर जाएगा 1 टेबलस्पून, और हरा धनिया थोड़ा सा मैं अभी डालूंगी, बाकी मैं डालूंगी तड़के में। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरह भूनना है इस तरीके से, सारे मसाले यकजान हो जाएं। टमाटर है इसमें, प्याज है, ऑयल है, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, ठीक है, ये हमने इसको किया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये दाल, ठीक है, ये आधा किलो दाल है मलका मसूर की, ये हमने इसको उबाल लिया था, हमने इसमें ये ऐड कर दिया, ठीक है। चलें जी, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, यूं करके हमने मिक्स किया। और फिर हम इसमें ये इमली का मेरे पास पल्प है, अगर आप लोग बस इमली अवेलेबल है तो इमली डाल दीजिए, नींबू का रस भी डल सकता है इसमें, और इसमें कैरी, अगर कैरी अब है, आजकल मौसम है, लेकिन मुझे लगता है आजकल कैरी नहीं मिलेगी, मुश्किलों से मिलेगी कच्चा आम, तो अगर कैरी है तो कैरी को भी बिल्कुल क्रश करके आप लोग इसमें 1 कैरी को डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प, ठीक है, मैंने 1 कप के बराबर लिया है। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे इसमें इमली का, इतने ही हम मिक्स कर रहे हैं। हम आ जाते हैं अपने तड़के के, तड़का बनाएंगे इसका गुजराती तड़का, ठीक है।
हम इसको थोड़ी देर के लिए सिमरिंग पे रख देते हैं, ढक देते हैं मेरा मतलब है, ठीक है। हमने इसको हमारा चले जी, हमने इसको इस तरह से ढक दिया थोड़ा सिमरिंग पे। हम आ जाते हैं अपने तड़के की तरफ। अच्छा जी, तड़के के लिए सबसे पहले हमने डाला इसके अंदर ऑयल, क्योंकि गर्मियां हैं, ये वाले खाने समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में पापड़ तल लें, कचूमर सलाद हो, चटनी हो, अचार हो और आपकी ये दाल हो, चावल हो, क्योंकि गर्मी में ये खाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डालूंगी ये बटर ऑयल में, ठीक है। ये हमने इसमें बटर ऐड किया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये ऑयल गर्म हो तो फिर मैं इसके अंदर ये डालूंगी प्याज, जो कि हमने तड़के के लिए बना के रखी थी। सबसे पहले हमने ये, अच्छा मैंने इसे मक्खन क्यों ना, थोड़ी सी मक्खनी ऑयल के साथ मक्खन का जो टेस्ट आता है दाल में, जब तड़का लगता है मखनी तो वो बहुत डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। चलिए जी, हमने ये प्याज इसमें डाली, मक्खन भी इसमें आराम आराम से इसमें मेल्ट हो रहा है, ये देखें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऑयल में अगर मक्खन डाल दें तो ऑयल जलता नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल हीट पे ऑयल गर्म करेंगे, उसमें मक्खन डालेंगे तो फिर भी वो नहीं जलेगा। अगर आप, जाहिर सी बात है, हर चीज़ जलेगी, मक्खन भी जल जाएगा, ऑयल भी जलेगा अगर आप उसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये सिर्फ एक छोटा सा तरीका होता है बनाने का। आप जलने को तो हर चीज़ जल सकती है, लेकिन अगर आपको तरीके से रखेंगे, लो फ्लेम पे रखेंगे, तो ना ऑयल जलेगा ना आपका मक्खन जलेगा। चलिए जी, हमारी प्याज फ्राई हो रही। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी, ये हमारे पास क्या है, राई दाना है, थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करूंगी। और ये साबुत गोल मिर्चें और लहसुन है, ठीक है, ये मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी। चॉप गार्लिक, इसमें लहसुन बहुत अच्छे से उससे जाएगा, लाइक 2 to 3 टेबल स्पून। बाकी ज़ीरा हम एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो वो बिल्कुल काला काला हो जाएगा, उससे फिर दाल में जलना सा एक टेस्ट आ जाएगा जलने की। तो ज़ीरे को हमेशा एंड में किया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कड़ी पत्ते, मक्खन में थोड़े से चिपके हुए, ये हम इसमें डालेंगे 10 से 15। हमने कड़ी पत्ते इसमें ऐड किए। अच्छा, कड़ी पत्ते बिल्कुल क्रैकलिंग वाला ना, ये लोग कड़क कड़क जो हो जाते हैं, इस तरह से ये होंगे। चलें जी, इतने ये फ्राई हो रहा है, हम ये दाल को देख लेते हैं, दाल कहाँ तक पहुंची हमारी। ये देखें, कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये दाल, थोड़ा हम फ्लेम इसका लो कर देते हैं, वरना ये छींटें काफ़ी उड़ती हैं। अच्छा, अब हम इधर डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, ठीक है, हमने इसमें लेमन का जूस डाल दिया। ये हो गया। अच्छा, इससे मैंने जो बनाया था, इसके साथ मैंने बनाया था तड़के वाली, मतलब जीरे का तड़के वाला चावल, मतलब सफ़ेद चावल जो होते हैं, स्टीम राइस जो होती है। मैंने बस पहले मैंने राइस को स्टीम कर लिया, मतलब आधा घंटा, क्योंकि बासमती राइस है तो हम इसको 15 से 20 मिनट भिगोते हैं। उसके बाद मैंने इसका खुश्का, मतलब जो स्टीम होता है, वो हमने इसका राइस बना लिया, खुश्का बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने पैन में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने काला ज़ीरा, थोड़े से कड़ी पत्ते और लहसुन चॉप करके मैंने इसका तड़का बना दिया था, चावल के ऊपर डाल दिया था। देखिए, मक्खन की तह जम रही है साइड से, क्योंकि मैंने इसमें शुरू में जब मक्खन डाला था तो ये मैंने इसलिए डाला था कि मखनी दाल टाइप ज़रा अच्छा से टेस्ट आ जाता है बटर से। चलें, हम आ जाते हैं अपने तड़के की तरफ। हमारा तड़का भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं उस पर मैं डालूंगी ज़ीरा, ठीक है, क्योंकि हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है और हमारा तड़का भी रेडी हो गया है। ये देखें, अब हम इसका यहाँ पे हम इसका फ्लेम जो है ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वरना अगर मैं इसको मतलब ऑन रखूँ तो फिर ये प्याज बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगी। ये हमने इस तरह किया। कुछ लोग इसमें कहते हैं हम घी में बनाएं अपना, मतलब क्लैरिफाइड जो बटर होता है, घी होता है, हम घी में भी तड़का बना सकते हैं। बिल्कुल घी में बनाइए, लेकिन घी से क्या होता है कि वो जम जाता है। चलें, इतने ये तड़का हमारा रेडी हो रहा है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे।
कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। चलते हैं शेफ नौरीन की तरफ। जी नौरीन, असफर दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं सिमरिंग, जब हम ब्रेक पे गए थे मैंने सिमरिंग पे रखी थी और मैं तड़का बना रही थी। तड़का हमारा रेडी है। मैं इसमें अब सिर्फ तड़का ऐड करूंगी। ये हमने तड़का ऐड कर दिया। अब बस मैंने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ सर्व करना है असफर। बेहतरीन, ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ एग्जैक्टली। और आप लोग भी घर में ज़रूर काली ये जो मलका मसूर की दाल है इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। शेफ नौरीन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, चूँकि आज फ्राइडे का दिन है और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि फ्राइडे तक आप तक इस्लामी तालीमात पहुँचाई जाए और बहुत सारी इस तरह की बातों की वजाहत हो जाए जो कि खदशात आपके जहन में हो, कोई भी ऐसी बात हो जिसके बारे में आप क्लियर ना हो, तो आप कॉल करके हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे भाई मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब से पूछ सकें। हमारे साथ हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए। मुझे लड़काना से फौजी ने पूछा है कि हदीस कुदसी और कुरान में क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए मसला ये है कि दोनों ही नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस के ज़रिए हम तक पहुँचे। पहली बात याद रखिए, कुरान पाक वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलाम है कलाम इलाही, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से अदा हुआ है। लेकिन इसमें वास्ता है फ़रिश्ते का। कौन? जिब्रील अमीन। तो वो कलाम इलाही कि जिसमें फ़रिश्ते का वास्ता हो, क्योंकि रब्बुल आलमीन से बराह रास्त हमने तो नहीं सुना, फ़रिश्ते का वास्ता बीच में है, तो उस कलाम इलाही को कहा जाता है कुरान पाक। और जिस कलाम इलाही में फ़रिश्ते का वास्ता बीच में ना हो, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाए मैंने अल्लाह से ये सुना है। ऐसे सदा अहादीस बुखारी मुस्लिम में और सियासत्ता में कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, कि अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी मैं उससे रब्बुल आलमीन होकर ऐलान जंग करता हूँ। अब ये हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी, और इसमें बस बुनियादी फ़र्क ये है कि जो कलाम इलाही फ़रिश्ते के वास्ते और वसीले से हो, चाहे वो फिर कुरान की आयात हों या हरूफ मुक़त्ताआत हों, उसको कुरान कहा जाएगा। और जिसमें फ़रिश्ते का वास्ता ना हो उसको हदीस कुदसी कहा जाएगा। ऐसे यानी आसान अल्फाज में। अहले इल्म से मैं माज़रत चाहता हूँ, वो जो आलिमाना अंदाज़ होता है वो मैं जैसे टेलीविज़न लेकिन मुफ्ती साहब एक बात ये भी होती है ना कि आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है वो और चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तालीम हासिल करने में और अपने करियर्स बनाने में। तो आई थिंक इस्लामी तालीमात वहाँ तक रह जाती हैं जो सुनी सुनाई रह जाती हैं कि अम्मी ने बताया था या स्कूल में पढ़ा था। बदकिस्मती है। तो एक बदकिस्मती की बात है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि जितना आसान अल्फाज में हम लोगों तक होना ये चाहिए। हर मतलब कोई भी फील्ड हो आप बिल्कुल उसको आसान करेंगे ना। देखिए कुरान ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को समझने वालों के लिए आसान कर दिया है। और कितना आसान किया आप देखें कि कुरान इतना आसान ज़बान पे कर दिया कि दुनिया कुरान का वाहिद एजाज़ और मौजज़ा है कि आप देखें कि पूरी दुनिया की कोई किताब आप ज़बर ज़हर के साथ और हर बार भी याद नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक एक 7 साल के सीने में 7 साल के बच्चे के सीने में भी महफूज हो जाता है। ये कुरान का मौजज़ा है। बेशक। और इसी से रिलेटेड है हमारा अगला सवाल। आयशा ने कराची से पूछा है कि कुरान शरीफ का तर्जुमा ख़ुद से पढ़ने से अक्सर व बेशतर मौलवी और उलमा हजरात मना करते हैं, इसकी क्या वजह है? जबकि अक्सर लोग अपने फ़िरके के मखसूस किए हुए तराजम से भी पढ़ रहे होते हैं। इसे ख़ुद से पढ़ने का हुक्म है या ना पढ़ने का हुक्म है? बहुत अहम तरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए मसला ये है कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने तो खैर कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है। ये इंतहाई मतलब अजीब व गरीब बात है। ऐसा मैंने तो आज तक ना हम मना करते। तो उलमा जो भी हैं, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने से मना नहीं करते। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुरान पाक तर्जमे के साथ ही पढ़ना चाहिए ताकि कुछ समझ में आए कुछ, लेकिन उससे मसला जो निकालना है ना या कुछ समझना है तो उसके लिए उलमा की ज़रूरत है। और कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम ना हो किसी मसले के बारे में तो अहले इल्म से पूछो।
फिर वो चाहे किसी फील्ड का हो, चाहे अगर आपको कोई लकड़ी के बारे में कोई मालूमात हासिल करनी है तो जो उस फील्ड के माहिर हैं उससे पूछो। आपको सोना ख़रीदना है, गोल्ड, तो आप जो उस फील्ड के माहिर हैं उनसे पूछो। इसी तरह इल्म की बात आ जाए, जब आपको तिब्बी हवाले से कुछ मालूम करना है तो आप किसी पान लगाने वाले से नहीं पूछेंगे, जाहिर सी आप बात किसी है। डॉक्टर से बिल्कुल पूछेंगे, सही। हकीम से पूछेंगे, तभी वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये बड़ी ज़्यादती और मतलब जुल्म है दीन के साथ, कि बोलता दीन किसी से भी पूछ लो। आप देखें क्रिकेट मैच आता है ना, तो जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, जो एम्पायर बने हुए होते हैं, वो माहिर दान होते हैं क्रिकेट के। उनको पता होता है कि नशे व फराज क्या है, बारीक बीनियाँ क्या हैं, और कमेंट्री भी वही कर रहे होते हैं। लेकिन ये दीन के साथ ज़्यादती है कि दीन वो बयान कर रहे हो तो जिन्होंने अलिफ भी नहीं पढ़ा होता है, जिन्होंने पता ही नहीं होता, बुनियादी मालूमात नहीं होती है। तो उलमा ये मना करते हैं कि आप कुरान पढ़कर बयान नहीं कर सकते, खुद पढ़ना मना नहीं है। खुद पढ़ सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई सवाल है या अगर आप किसी भी मसले से गुजर रहे हैं, आप कोई वजीफ़ा जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, रेहान ने इस्लामाबाद से सवाल किया कि मैं रोज़ाना एक पारा पढ़ता हूँ कुरान शरीफ का, और बचपन से उनकी एक आदत है रोज़ाना एक पारा पढ़ने की। तस्बीहात और वज़ाइफ भी करता रहता हूँ, मतलब बेशतर वक्त मेरा इबादत में ही गुजरता है। रिज़्क़ की तंगी भी नहीं है, लेकिन कारोबार जैसे रुक सा गया है, सिर्फ खर्चा पूरा होता है, कुछ फल फूल नहीं रहा। घर में बीवी बच्चे हैं, नाशुक्री करते हैं और झगड़ा करते रहते हैं। क्या इबादतों के बावजूद इन हालात का होना मेरे लिए आजमाइश है? मैं क्या करूं? कोई वजीफ़ा बता दें। इस सवाल में बुनियादी चीज़ तो आपने जिक्र कर दी, वो क्या है? नाशुक्री, कि नाशुक्री करते हैं। देखें, याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शाकिर होना ना, शाकिर, यह अल्लाह की सिफत है। शाकिर का मतलब क्या है? अरबी में हम तो शुक्रगुजार कहते हैं ना। शाकिर के लफ्ज़ में अरबकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह शाकिर है। क्या मतलब? अल्लाह कदरदान है, अल्लाह की नेमतों की कदर करना। पहली बात तो ये है कि ये जो साहब हैं, इनको इस्लामाबाद से रेहान साहब, इनको कहें कि मतलब सबसे पहले अपने बच्चों को शुक्रगुजारी करना सिखाएं, क्योंकि नाशुक्री जो है ना, अल्लाह फरमाता है वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो शुक्र अदा करता है, मैं वजीफ़ा इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, जो शुक्र अदा करता है वो अपने फ़ायदे के लिए शुक्र अदा करता है, यानी उसका अपना फ़ायदा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इह्याउल उलूम में लिखा है, फरमाया कि एक शख्स था कि वो बुज़ुर्ग के पास गया। उन बुज़ुर्गों की आदत ये थी कि वो कुछ खाने पीने को दिया करते थे लोगों को, जैसे कुछ आता। तो फरमाते हैं कि वो एक शख्स आया, उसने कहा जी मेरे पास बड़ी अल्लाह की नेमत है, मैं एक मांगता हूँ 4 मिलती है, नहीं मांगता हूँ फिर भी 2 मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मतलब नेमतें कम हो जाए, मैं बेजार आ गया हूँ। आपने फरमाया अच्छा, उसको पानी का मिट्टी का प्याला दिया गया और वो कहा गया कि ये पानी पी तू। तो वो पानी पीने लगा, पीते पीते बात करता जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, तू अल्लाह की नाशुक्री किया कर। तो उसने कहा जी मैं कैसे अल्लाह की नाशुक्री करूँ? उस परवरदिगार ने मुझे अच्छा लिबास दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छे बीवी बच्चे दिए हैं, अच्छे इज़्ज़तदार माशरे में मुझे रहना नसीब किया है, तो मैं क्यों शुक्र अदा ना करूँ उसका? तो दो दर हकीकत इमाम गज़ाली फरमाते हैं शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह का, तो ये ज़बान से उसकी जारी हुआ, तो वो मिट्टी का प्याला सोने के प्याले में तब्दील हो गया। इसी तरह उन्हें इमाम गज़ाली ने लिखा कि उन्हीं बुज़ुर्ग के पास एक शख्स आया, तो वो बड़ा गरीब सा था, उससे जिस्म पर तहबंद के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, किराए का घर है, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, तो मैं कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए। तो आपने फरमाया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने वो प्याला जो पी रहा था मैं पटक दिया उसने ज़मीन पर, और कहने लगा मैं क्यों शुक्र अदा करूँ, मुझे रब ने दिया क्या है? खाने को तो पूरा नहीं है, पहनने को पूरा नहीं है, वगैरह वगैरह। ये नाशुक्री कर रहा था। तो नऊज़ बिल्लाह एक ज़ोरदार हवा चली, उसके बक़िया कपड़े भी जिस्म से दूर हो गए। इमाम गज़ाली ये बात लिखने के बाद फरमाते हैं कि बंदे खुदा तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर। अल्लाह फरमाता है इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों खूब बढ़ा दूँगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये ख़ुद तो माशाल्लाह ने कि जैसे उन्होंने बताया नमाज़ें पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कुरान पाक के रोज़ाना एक पारे की तिलावत करते हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि कोई भी, खाली रेहान साहब नहीं, कोई भी शख्स दुनिया में कहीं भी हमें सुन रहा है इस वक्त या बाद में सुनेगा, तो मैं उनको अर्ज़ कर दूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि कारोबार रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है, मकाम और मरतबे में बुलंदी नहीं हो रही है,
तो सूरह मरियम की आयत नंबर 56 है या 57 है, खोल के देख लीजिएगा। सूरह मरियम में वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, बस ये 4 लफ्ज़ हैं, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। ये या तो हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ लें या सुबह शाम 200 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह जो तनज़्ज़ुली हो रही है इंशाअल्लाह तरक्की में तब्दील हो जाएगी। बेहतरीन। अच्छा मुफ्ती साहब, हमसे ये अलीना ने पूछा है कराची से कि क्या मखसूस आयाम में ख़वातीन वज़ाइफ पढ़ सकती हैं? देखिए, वज़ाइफ पढ़ना तो मना नहीं, मखसूस अय्याम में नमाज़ पढ़ना मना है, कुरान पाक को पढ़ना मना है। कुरान पाक को कुरान पाक की नहीं है। अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत का हिस्सा है ये, यानी कुरान पाक का जुज़ है ये बिस्मिल्लाह जो हम। लेकिन क्या मखसूस अय्याम में ख़वातीन जब खाना खाएंगी या कोई खाना पकाएंगी या कोई काम करेंगी जिससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, या पानी पिएंगी तो क्या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगी? पढ़ेंगी। तो उस वक्त नीयत कुरान की नहीं होगी, तो वो अल्फाज वो वज़ाइफ चाहे वो कुरान के ही अल्फाज हों, अगर नीयत उसमें कुरान की नहीं है तो वो मखसूस अय्याम में पढ़ सकती है। पढ़ सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये अच्छा अब जावेद अकरम साहब ने मुल्तान से सवाल किया, क्या तबलीगी जमात में जाना ज़रूरी? कुछ लोग उसको फ़र्ज़ कहते हैं, फ़र्ज़ आइन कहते हैं, और जैसे लोग 40 दिन के लिए या 4 माह के लिए जाते हैं, क्या इस्लाम इसकी तरगीब देता है या ये ज़रूरी नहीं है? देखिए, तबलीग दीन तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मनसब है और अहम फ़रीज़ा है, और हर मुसलमान को चाहिए। और तबलीग दीन का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में फ़ाक़े पढ़ रहे हों और आप सब कुछ छोड़कर तबलीग पे चले जाएं। अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाया तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये तबलीग दीन का मनसब देखिए। और क्यों बेहतरीन उम्मत की हो जाने की वजह क्या है? फरमाया तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। जितनी आज तक उम्मतें आई उसमें नबी करीम अलैहि सलाम की उम्मत की जो फजीलत बयान की गई वो ये बयान की गई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम सब कामों में क्या अफजल है तुम्हारा काम कि तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो, यानी तबलीग करते हो। एक बात। दूसरा है तबलीग का आगाज़ पहले अपने आप से किया जाए, फिर घर वालों को देखा जाए, फिर बाहर वालों की बाद में बारी आएगी। अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, पहले अपने आप को और उसके बाद अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब पता पड़ा घर में फ़ाक़े हैं, वालिदैन बीमार हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, या घर में मतलब मामलात चल रहे हैं और मौसूफ जो हैं तबलीग पे निकल गए। तबलीग करना मना नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने आपके फ़राइज़ पूरे हों। फिर बल्कि यहाँ तक कि जिहाद के बारे में साहबा हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हदीस से मौजूद हैं कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो मैं क्या करूँ, और जिहाद फ़र्ज़ आइन नहीं होगा। उसी वजह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू माँ बाप की खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा और फ़ी ज़माना जो हालात हैं, तबलीग दीन पे जाना मना नहीं है, बहुत अफजल है। बल्कि जो तबलीग दीन के लिए, दीन सीखने के लिए निकलता है, मेरे आका ने फरमाया हदीस पाक में, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं, समंदरों में मछलियाँ उसके लिए दुआएँ करती हैं। ये अहादीस तय्यबा है। तो बहुत अच्छी बात है दिल में दीन सीखने जाना, तबलीग के लिए जाना, अल्लाह के अहकामात पे पहुँचाने के लिए जाना, लेकिन पहले अपने घर को देखिए। पहले अपने घर को देखिए। सुलेमान साहब ने पूछा लाहौर से, ये वही सवाल है जो मैं डॉक्टर खुरम से गलती से पूछ बैठा था। नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है, इसकी वजाहत कर दें कि हमारे एक दोस्त के मुताबिक कुरान में नमाज जनाजा का जिक्र नहीं या हुक्म नहीं मिलता, इस पर रोशनी डाल दें। देखिए, नमाज जनाजा जो है फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी पूरे इलाके में किसी एक ने भी अदा नहीं की नमाज जनाजा, सब गुनाहगार होंगे। किसी एक ने भी अदा कर ली पूरे महल्ले में से तो सब की तरफ से ये अदा कहलाएगी, आसान अल्फाज में, यानी ये फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा। यानी जैसे नमाज है ज़ोहर की, वो मुझ पर भी फ़र्ज़ है, जिस तरह मुझ पर फ़र्ज़ है इस तरह आप पर बेशक, बिल्कुल, इस तरह दीगर मुसलमानों को फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज जनाजा का ऐसा हुक्म नहीं है। एक बात। दूसरा ये, कुरान पाक में तो बहुत सारे अहकामात नहीं हैं। बाद में नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो चूँकि शारिअ इस्लाम नबी करीम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के अहकामात को बयान करने वाले नबी करीम अलैहिस्सलाम है, तो हुज़ूर ने ख़ुद तालीम फरमाई नमाज जनाजा का तरीक़ा और नमाज जनाजा फिर ये इस्लाम में। और मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ आपके तवस्सुस से कि आम तौर पे होता है कि नमाज जनाजा जब पढ़ा जाता है ना तो अक्सर को तरीक़ा पता नहीं होता, तो लिहाजा आप जितने भी अहबाब हैं उनको चाहिए कि कम अज़ कम ज़िंदगी में आपने इतने कारोबार सीखे, इतने जनाब दुनिया जहाँ की चीज़ें सीख ली, तो नमाज जनाजा भाई मतलब जैसे ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये अपग्रेड होता है, बिल्कुल ठीक है ना। इसमें मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं वो अपडेट होती हैं, तो अपडेट होती हैं तो दीन अपडेट नहीं होगा, दीन वही 1400 साल से चला आ रहा है।
एक मरतबा नमाज जनाजा सीख लें आप, ताकि आप जब भी नमाज जनाजा अदा करें तो मरहूम के लिए दुआ कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आज फ्राइडे का दिन, अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें और इबादतों में कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।